नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री की राधे, हरे कृष्णा। भगवान की त्रिमुखी महिमा को पार करना, जो अनंत भाव से उनकी शरण में आते हैं, वो इस संसार रूपी माया से सहज निकल जाते हैं। अमावस्या के दिन, अमोनी अमावस्या के दिन भगवान 7वें अध्याय में उसका पुण्य प्राप्त करने से तृप्त होते हैं। इस पाठ के करने से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति और सुवृद्धि आती है। अंधकार के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री भागवत गीता 7वें अध्याय का। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में असद से आनंद सा भाव से मेरे प्राणायाम से लोग जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल के ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सभी आत्मिक से रूप से मुझे नहीं जानेगा, मैं तेरे लिए विज्ञान तत्व को संपूर्ण से व्याक कहूंगा, जिस पर चलकर संसार और कुछ भी जानने के योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में केवल एक ही मेरी प्राप्ति के योग्य होता है, और कोई एक मेरे प्राणायाम क्रम होगा मेरे तत्व का अर्थात मुझको जान पाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार आत्मविकार से विभक्त मेरी प्रकृति है। मेरे 8 प्रकार के अर्थात में जन्म प्रकृति है। इससे दूसरों को संपूर्ण जगत धारण करने की मेरे जीव रूपी प्राप्त का चेतन प्रतिक्रिया। हे अर्जुन, तू ऐसे समझ, संपूर्ण संसार में 2 प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाली और मैं संपूर्ण जगत का प्रलय का तथा संगत पूर्ण का जगत कारण हूँ। मुझसे कोई भी दूसरा कारण नहीं है। इस संसार पूर्ण में सूत्र मन में मुझ में बसा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में बसू, जल और में बसा हूँ, चंद्रमा और प्रकाश में हूँ, और वेद और प्रकाश में हूँ, आकाश और पुरुषों में पुरुषोत्तम में हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गगन और तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ और तपस्वियों में। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि, तेजस्वियों को तेज हूँ। मैं बलवानों का शक्ति और कामनाओं से हित अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में भूत अनुकूल अर्थात शास्त्र अनुकूल और सत्वगुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से अधतुम भाव हैं, उन सब को मुझ में ही होने वाला है, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें वो मुझ में, मैं उनमें हूँ। इन गुणों के कारण राजस और तेष्म, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, परंतु अलौकिक तथा अद्भुत त्रिगुणी दुर्दास है। जो पुरुष मुझ में निरंतर भजते हैं, वे इस माया को अवलोकन कर जाते, अर्थात संसार से तट जाते हैं। मानो कि जिनका ज्ञान हरा जा सका है, ऐसे स्वभाव को मैं मनुष्य में बीज दूषित कर्म करने वाले मुझको नहीं जान पाते हैं। हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात उत्तम कर्म करने से अर्थार्थी, जिज्ञासा और जिज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से अनन्य प्रिय भक्ति वाला ज्ञान ही अति उत्तम है, जो कि तत्व से जानने वाला मुझे अति प्रिय हो, और वो मुझे ज्ञानी अति प्रिय है। इससे अधिक उधार है। अति ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि मेरा मदन मन बुद्धि वाला व्यक्ति
अति उत्तम स्वरूप मुझ में ही स्थित है। बहुत जन्मों के अन्य जन्मे तत्व ज्ञान को प्राप्त करना सब कुछ वासुदेव ही है। इसी प्रकार मुझको वो महात्मा अत्यंत दुर्बल है जो उन भोगों को कामनाओं के द्वारा जिनके गुआना धार सकते हैं, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कुछ नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को सुकृत अथाह पूजते हैं। जो शासक जिस देवता की स्वरूप की श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थित करता हूँ। वो पुरुष उसी भक्त देवता का पूजन करता है, उस देवता का मेरे द्वारा ही विधान किए उचित भोग का प्राप्त करता है। परंतु अलग बुद्धि वालों का शरीर स्वनाम है, वो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरी भक्ति चाहे जैसे भी बचे, अंत में वो मुझ में ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम परम भाव को नहीं जानते हैं, वो इंद्रियों से मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को जन्म कर भक्ति भाव से प्राप्त होते हैं। अपनी योग माया से मैं सबके प्रति सक्षम नहीं होता हूँ, इसलिए अज्ञानी जीवन समुदाय उस जन्म परमेश्वर को नहीं जानता है, अर्थात जन्मे मध्य जानने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्ण व्यतीत वर्तमान में अर्थात आदि होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी सिद्ध श्रद्धा से पुष्प नहीं जानता है। हे भारतवसी अर्जुन, संसार में इच्छा और दोष से उत्पन्न सुख दुख आदि संपूर्ण मनुष्य अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु इस नाम धाम से श्रेष्ठ करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह दोषहीन मुक्त होकर बिंदुस्ती सब मुझ में ही समा जाते हैं। जो जन्म मरण से छूटकर यज्ञ करते हैं, वे पुरुष इस ब्रह्म को संपूर्ण अध्याय को संपूर्ण कर्मों को जो पुरुष अधिभूत सही तथा यज्ञ के सक्राम रूप मुझे अंत काल में ही जान लेता है, वे लोग चित्र वाले लोग जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ये भव्य ज्ञानी श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए सब मुझी में समा जाएगा, अंत में सब मुझ में ही समा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जय भगवत गीता जरूर लिखना।